सलमा पर कातलाना हमला करने की कोशिश करना, छुरी से उस पर वार करने की कोशिश करना, सलमा का प्रेगनेंसी के दौरान मेडिसन खाना, अपनी जान लेने की कोशिश करना, सलमा और बच्चों पर तशद्दुद करना, सलमा को सच्चाई सामने लाने से रोकना, सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश करना। यहाँ पर सितारा का आए दिन नया ड्रामा, नैना का सुसाइड करने की कोशिश करना, सितारा की अम्मी का अपने ही दामाद को कुत्ता बोलना, सलमा के कहने के बावजूद सितारा का सामने आकर सच्चाई ना बताना, अपने आप को सच्चा प्रूफ ना करना, यहाँ पर बैठकर सलमा के बारे में कुछ भी ऐसा ना बोलना और सितारा का पागलपन अपना दिखाने की कोशिश करना, लोगों को एक गलत तरफ लेके जाने की कोशिश करना, पूरी फैमिली का सितारा का साथ देना क्योंकि सितारा के नाम पर सब खा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? ये कैसा ड्रामा है? सलमा क्यों सामने नहीं आ रही? बार बार सलमा जब भी लाइव आने की कोशिश करती है उसको खामोश करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो आजकल वाईटी पे एक नया ये ड्रामा चल रहा है, सारा मलबा तो हम लोगों पे खैर डाला ही जा रहा है कि हेटर्स सब कुछ कर रहे हैं, हेटर्स सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास दिमाग है उनको खुद ही समझ आ रहा है। मतलब हेटर्स क्यों पीछे हैं, हेटर्स का क्या मकसद है, हेटर्स क्यों सितारा के पीछे पड़े हुए हैं? हमें बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, आप क्यों पड़े हैं? आपको ज़ाती दुश्मनी है, छोड़ दें उसको, अल्लाह उसको अजर देगा, सज़ा देगा, सब कुछ। हम लोग ये मानते हैं अल्लाह अजर देने वाला है, अल्लाह सज़ा देने वाला है, अल्लाह पे हर चीज़ छोड़ देनी चाहिए, सब कुछ। लेकिन उस सूरत में अगर ये सब कुछ, ये गंद ये वाईटी पर ना लाते, ये ख़ुद बैठ के इस बारे में बात करते, क्या गुनाह था, क्या सवाब था, किसको क्या सज़ा देनी चाहिए, ये ख़ुद बैठ के डिस्कस करते, हमें कोई इशू नहीं था। हम उनके घर में नहीं गए, हमने उनके घर में कैमरे नहीं फ़िट किए हुए थे कि उनकी घर की बात हम चोरी करके ला के यहाँ पर बोल रहे हैं, उन्होंने खुद नहीं रखी। जब ये पूरी दुनिया को ये बात, ये गंद दिखा रहे हैं, ये गंद बता रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना बोलें? क्या हमारी फैमिलीज़ वाईटी यूज़ नहीं करती? क्या हम लोग इस माशरे का हिस्सा नहीं हैं? ये लोग खुद यहाँ पर गंद लेके आए थे। ना तो हमने सितारा को इनवाइट किया था कि कौसर का यहाँ पर गंद लेके आ, तू लोगों को दिखा। ना हमने साजिद को बोला था तू दूसरी शादी कर। ना हमने सलमा को कहा था यहाँ पर आके सब कुछ दिखाओ। और ना ही हमने सितारा को बोला था कि तुम अपने बेनोई के साथ होटलों में जाओ। फिर ये सब कुछ हम पर गिराने का मकसद, फिर ये कहना कि आपकी वजह से कोई डिप्रेशन में गया है। हमारी वजह से क्या डिप्रेशन में गया है? उसको ये सब कुछ तमाशे लगाकर रात को अपनी सेल्फ़ी लेकर इंस्टा पे डालना और कितने टाइम के लिए उसको रखना है और कितने टाइम बाद उसको डिलीट करना है, ये सब कुछ तो उसमें समझ है, ये सब कुछ तो उसमें अक्ल है। वैसे वो बहुत डिप्रेशन में गई हुई है। मतलब क्या दिखा रहे हो आप लोग दुनिया को? एक दिन पहले नैना यहाँ पर सुसाइड कर रही थी, उस चीज़ पे जब बात की गई उसने वीडियो अपनी हटा दी, सब कुछ। अब आके यहाँ पर इसको पता था अब सुसाइड का तो दोबारा मैं तमाशा कर नहीं सकती, एक नई कहानी लेके आ गई। माना मैडम तुम फिल्में बहुत देखती हो, तुम फिल्मों से बहुत इंस्पायर हो, लेकिन ये ज़िंदगी है, ये फ़िल्म नहीं है जहाँ पे तुम ये सब कुछ करके दिखा रही हो। ये तमाशा आप लोगों की फैमिली ने यहाँ पर लगा के क्या रख ली है और फिर ब्लेम डाल देते हो दूसरे लोगों पर। इतनी तुम सच्ची थी ना तो तुम ये ड्रामा और ये पिक्चर अपनी बनाने से पहले ना तुम वाईटी पे आती। जब सलमा ने तुम्हें बोला था कि सितारा तुम्हें भी हक है अपने बारे में यहाँ पर आकर बोलने का, तुम आकर इस चीज़ को प्रूफ करो, उसके बाद मैं प्रूफ लेकर आऊँगी। उसने तुम्हें खुले तौर पर बोला था, अगले दिन तुम्हारा काम था, तुम सच्ची थी, तुमने कुछ ऐसा नहीं किया था। तुम जब सब कुछ वाईटी पर लाई हो, इसको अपनी फैमिली बोल रही हो, तो अपनी फैमिली के सामने आती कि ये जो कुछ मेरी सिस्टर ने कहा है ये झूठ है, सच है, इसके बीच में कितनी सच्चाई है, मैंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर प्रूफ करती, अपनी सिस्टर को चैलेंज करती कि मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, तुम मेरे पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो, इतना बड़ा बहतान लगा रही हो, तुम इस चीज़ को साबित करो। यहाँ पर तुम अपनी बहन को चैलेंज करती, उसके बाद हम लोग मानते कि हाँ सितारा डटी है, सितारा सच्ची है। लेकिन तुमने यहाँ पर आकर क्या किया? तुमने यही कोशिश की किसी तरीके से मेरी बहन को गुस्सा ना आए। तुमने कहा लोगों ने मेरी बहन को वर्गलाया है, लोगों ने वर्गलाया है, हेटर्स ने वर्गलाया है, जिसने भी वर्गलाया है, लेकिन उसने खुलेआम तुम्हें चैलेंज किया है, तो तुम उसके चैलेंज का जवाब दो। अगर तुम जवाब नहीं दे सकती तो ये तमाशे भी तो यहाँ पर आकर ना लगाओ।
ये क्या तमाशा है। अपनी वीडियोस पहले तुम जश्न आज़ादी की डालो, वो डिलीट कर दो। एक नई ज़िंदगी की नई वो दोबारा तुम गाने लगा करके डाल रही हो, वो तुम डिलीट कर रही हो। अपने माँ को यहाँ पर बिठा कर रोना धोना डाल रही हो, अगले दिन वो डिलीट कर रही हो। तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर आकर बोल रहा है, अगले दिन वो डिलीट कर रहा है। मतलब समझ के क्या रखा हुआ है तुम लोगों ने वाईटी को। और फिर आके कहते हो हेटर्स कर रहे हैं, हेटर्स कर रहे हैं। हेटर्स ने क्या किया है? हेटर्स ये कर रहे हैं कि ये गंद हटा दो यहाँ से, ये गंद हटा दो, अच्छे से व्लॉग बनाओ, अच्छे से अपनी ज़िंदगी को दिखाओ। ये जो आपकी पूरी फैमिली ने यहाँ पर गंद डाला हुआ है ना, इसको हटा दो। ये जो ख़रीद के तुमने लोग यहाँ पर बिठाए हुए हैं ना, इनको हटा दो। तुम्हारी पिक्चर आ रही है और दूसरी तरफ तुम्हारे ख़रीदे हुओं की साथ ही वीडियो आ जाती है। कितना पागल समझा हुआ है हम लोगों को। तुम सच्ची थी, तुमने सलमा को मैसेज किया कि तुम वाईटी पे कुछ भी ना लेके हो, मैं ख़ुद को बर्बाद कर लूँगी, जिस तरह तुम कहोगी मैं सारी ज़िंदगी वैसे ही करूँगी। तुमने ये कहा, चाहे लोग इसको माने या ना माने, लेकिन ये बात प्रूफ है कि तुमने सलमा को कहा। जिस दिन सलमा इंस्टा पर लाइव आई, उसी दिन नैना को तुम लोगों ने ये ड्रामा करने के लिए कहा कि तुम सुसाइड का ये सब ड्रामा करो और वो चुप कर जाए, और वाकई ऐसा हुआ। कल जब उसने कहा कि मैं प्रूफ दूंगी, और तुमने रात को आकर इंस्टा पर इतना बड़ा ड्रामा लगा दिया कि देखो सलमा, मैंने तुम्हारी खातर ख़ुद को तबाह कर लिया है। तुमने यहाँ पर लोगों को ये कहा कि सलमा की वजह से और हेटर्स की वजह से ये हो रहा है, तुमने साबित करने की कोशिश की। वहाँ पर सलमा को तुमने ये दिखाया कि देखो मैंने अपने आप को तबाह कर लिया, अब भी तुम प्रूफ यहाँ पर आकर ना दो। और जो तुमने फ़ारूक के साथ सऊदीया जाने की सारी तैयारियाँ करके रखी हुई हैं, क्यों जा रही हो सऊदीया? तुम सच्ची हो तो तुम यहाँ पर बैठकर सिर्फ इतनी सी बात बोल दो, अपनी बहन को चैलेंज कर दो कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो तुम मुझ पे बहतान लगा रही हो ये गलत है, और तुम अच्छे से अपनी व्लॉगिंग करो, डेली रूटीन दिखो। ये सब ड्रामे करने की आखिर वजह क्या है? तुम खुद आगे प्रूफ कर रही हो कि जो कुछ मेरी बहन ने मुझ पे बहतान लगाया है वो बिल्कुल सच है। और दूसरी बात, ये मेरा उन लोगों के लिए जवाब है जो कह रहे हैं कि आप लोग कौन होते हैं यहाँ पर आकर इनके लिए बोलने वाले? हम लोग वो होते हैं जिनके सामने इन्होंने अपना इतना बड़ा गंद ला के रखा है। और जब लोगों के सामने ये बात आती है ना, तो फिर पता है इस्लाम में इस चीज़ की क्या सज़ा है? एक ज़ानी औरत और ज़ानी मर्द की इस्लाम में क्या सज़ा है? हम लोगों ने जाकर सितारा को नहीं बोला था ये सब कुछ। हमने उसको जाकर नहीं कहा था कि तुमने अपने बहनोई के साथ होटल में ये सब कुछ किया है। ये उसकी अपनी सगी बहन ने यहाँ पर आकर कहा, उसकी अपनी फैमिली वाले लोगों ने बाद में जो कुछ सलमा के साइड में है उन्होंने ये साबित किया कि ये सच है। और अगर इतनी बड़ी सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है तो हम मुसलमान हैं और हमारे मज़हब में इस चीज़ की जो सज़ा है हम तो उसी के बारे में बोलेंगे। कौन कहता है कि इस चीज़ को यहाँ पर दबा दो, ये आपस में बैठ कर मामलात हल कर लें? अब ये आपस में बैठ कर मामलात हल होने वाले नहीं हैं। अब इनको दुनिया के सामने आकर किसी ना किसी एक को प्रूफ करना होगा कि वो सच्चा है और दूसरा झूठा है। तो ठीक है व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं अब इसके बाद इनका कोई नया ड्रामा यहाँ पर ना आए और ये मामलात यहीं पर हल हो जाएं, मज़ीद वाईटी पर ये गंद ना दिखाया जाए और ना हम लोगों को ये देखने को मिले। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।